एवरीवन, माय नेम इज जरबाज। यार देखो, आजकल जब मूवी रिलीज होती है ना, तो अगर किसी मूवी का क्लेश हो रहा होता है ना, किसी मूवी का भी क्लेश हो रहा है, तो बेसिकली उसकी जो हाइप है ना, वो डिसाइड करता है बुक माई शो के इंटरेस्ट। तो अब अगर मैं देखो यार, अभी कुछ 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था यूएसए के अंदर जो एडवांस बुकिंग सेल्स हो रहा है वो सलार का बहुत आगे है कंपेरिजन टू डंकी। सॉस ज़्यादा है, हर एक चीज़ ज़्यादा है, और भाई ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास का कुछ फ़र्क था। टिकटॉक का बता रहा हूँ मैं, बहुत आगे था सलार। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बुक माई शो के इंटरेस्ट में कल देख रहा था यार, क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या माहौल बन रहा है। बट यहाँ पर भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई। सलार बहुत ज़्यादा आगे। अब हाँ, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि सलार सितंबर में रिलीज़ होने वाला था, उसके 10-15 दिन पहले कुछ उसको पोस्टपोन्ड किया गया। एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हो गया था वहाँ ओवरसीज़ में, फिर कैंसिल हुआ। तो 3 से 4 बार ये पोस्टपोन्ड भी हुआ है। ये फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले रिलीज़ होने वाला था, फिर पोस्टपोन्ड होता है, फिर सितंबर रिलीज़, फिर पोस्टपोन्ड होता है, फिर अभी ये फैक्टर है। इसकी वजह से चलो मान लेते हैं यार 2 लाख इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, तो भी तो अगर 2 लाख माइनस भी कर दे तो भी 500 के बचता है यार। 500 नहीं यार, 600 बचता है। ये ऑलमोस्ट 793.9 के, मतलब ऑलमोस्ट 8 लाख होने वाला है। 800 के ऑलमोस्ट होने वाला है सलार का इंटरेस्ट। अगर आप बोलते हो कि ये फैक्टर यूज़ अगर हम करें, वो चीज़ें मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये लोग ने पहले रिलीज़ करने वाले थे, फिर पोस्टपोन्ड हुआ, सो ये सब चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें। तो ये इफेक्ट कितना करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख इंटरेस्ट ज़्यादा पकड़ो आप। उसके बाद भी तो अगर उतना माइनस करने के बाद भी तो 600 का इंटरेस्ट बनता है इसका। वो माइनस करने की बात बता रहा हूँ मैं, फिर भी 600 का इंटरेस्ट हो गया है सलार का। अब अगर कंपेरिजन में आप डंकी लेकर के आते हो, डंकी का ट्रेलर आ गया, टीजर आ गया, सॉन्ग्स आ चुके 2-3, सब कुछ हो गया, उनका भी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, तो उनका भी सब कंप्लीट है। अब अगर मैं डंकी का देखूँ तो 1,76,000 बुक माई शो इंटरेस्ट, बहुत आगे सलार, बहुत आगे। अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ जस्ट इंटरेस्ट का। अब इसका मतलब ये भी नहीं है भाई कि इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मूवी ब्लॉकबस्टर होता है, इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होता है उतना कलेक्शन ज़्यादा आता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, हाइप दिखती है, पर लास्ट में मैटर रिव्यू ही करेंगे। आदि पुरुष का कितना था मेरे को याद नहीं है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा होगा। फ्लॉप गया ना, क्यों? कंटेंट अच्छा नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये 1 मिलियन पहुंच जाता है, अभी तो बहुत टाइम है रिलीज़ होने को, ऑलमोस्ट 10 दिन पड़ा हुआ है, 8 लाख तो हो गया। अगर 1 मिलियन हो गया, 10 लाख हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसानी से 1000 करोड़ कमा लेगा। कंटेंट अच्छा नहीं हुआ तो 600-700 भी नहीं आएंगे। तो लास्ट में तो कंटेंट ही डिपेंड करेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि डंकी का इंटरेस्ट अगर 3 लाख के आसपास है रिलीज के टाइम, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि 3 लाख इंटरेस्ट है वहाँ पर, उसका 1 मिलियन इंटरेस्ट है तो डंकी कम कलेक्शन लाएगा, सलार ज़्यादा लाएगा। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट में डिपेंड तो रिव्यू ही करता है सब कुछ। रिव्यू अच्छा आएगा, मूवी चलेगा। रिव्यू अच्छा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, बट हाँ, ये चीज़ है कि अगर मैं हाइप की बात करूँ तो भी सलार की ज़्यादा दिख रही है, डंकी की कम दिख रही है। सोशल मीडिया की भी मैं बात करूँगा, जो वहाँ पर जो ट्विटर जो एक्स होता है, वहाँ पर भी अगर मैं ट्वीट्स की बात करूँ तो सलार के मैं जब भी देखता हूँ यार, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 50,000। डंकी का वैसा माहौल नज़र आया नहीं है जैसा पठान और जवान का माहौल था अभी तक। चलो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बट हाँ, एक बात तो है ना भाई, राजकुमार हिरानी प्लस एसआर के तो कलेक्शंस तो है। ओपनिंग लेगा जैसे पठान और जवान ने लिया था, बाप लेवल की ओपनिंग लेगा डंकी। कंटेंट अच्छा हुआ तो क्या डाउट, कोई डाउट नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि राजकुमार हिरानी प्लस एसआर के, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है ना कि अगर कोई दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है इन माई ओपिनियन तो वो डंकी है। अगर डंकी दंगल के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया तो आने वाले 2-3-4 सालों के लिए तो भूल जाओ कि आने वाला कोई और 2-3-4 साल में भी कोई मूवी दंगल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। दंगल का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सके ऐसा एक मूवी आप मुझसे पूछो तो डंकी को उस पर मैं पहले नंबर पे रखूंगा।
डंकी ही वो कर सकता है वो मैजिक, दंगल का रिकॉर्ड तोड़े। अब दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बुक माई शो पे ज़्यादा इंटरेस्ट होना ज़रूरी नहीं होता, यूएसए में एडवांस बुकिंग ज़्यादा होगा ये ज़रूरी नहीं होता। दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भाई कंटेंट मैटर करेगा कि लॉन्ग टाइम तक 2-3 महीने तक घस के कलेक्शन लाना पड़ेगा भाई, एकदम दम लगा के कलेक्शन लाना पड़ेगा। अब ऐसा दम लगाने के लिए, ऐसा कलेक्शन लाने के लिए डंकी के रिव्यू अच्छे चाहिए। सलार में वो चीज़ नहीं हो सकती, मास मूवी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर मास मूवी में इतना दम होता, KGF 2 की जितनी हाइप थी, KGF 2 ने दंगल को पछाड़ देना था। फिर तो मास मूवी का इतना क्रेज़ नहीं होता, मास मूवी 4 या 5 या 10 दिन का मेहमान होती है ज़्यादा से ज़्यादा। दंगल जैसा मूवी 3-4 महीने तक थिएटर में चलता है। सो ऐसा मूवी है डंकी, कंटेंट होगा, क्लासिक मूवी होगा। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी हाँ, इंटरेस्ट के मामले में, बुक माई शो के इंटरेस्ट के मामले में, यूएसए में एडवांस बुकिंग के मामले में, इन सब चीज़ में सलार बहुत आगे हो सकता है। चांसेस है पहले दिन डंकी जितना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगी, हो सकता है कि सलार दूसरे दिन डंकी के पहले दिन से ज़्यादा कलेक्शन करे। ये भी हो सकता है एंड पॉसिबल एंड होगा मेरे को लगता है। बट ओवरऑल की जब बात होगी ना, तब कहानी में कुछ अलग ट्विस्ट होगा, तो वो तो टाइम पे ही देखेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय।